जैन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की भर्ती के बारे में। और यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप सभी को कुछ ऑफिशियल अपडेट दी गई है और जिसके बारे में कुछ आप सभी को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने उन चीजों को नहीं बनवाया तो आपको परीक्षा में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो उन सभी चीजों को आप सभी को फॉलो करना है। जो इंस्ट्रक्शन आप सभी को बताए गए हैं उनके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी की तरफ से आपको क्या निर्देश दिए गए हैं, वो सभी गाइडलाइन आप सभी को फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी चीज आप सभी को मिस नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती की वजह से हो सकता है कि आप परीक्षा से वंचित रह जाएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आपको भर्ती से जुड़ी समय से मिलती रहे और एकदम ऑथेंटिक आप सभी को मिलती रहे। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं और यहाँ पे आप सभी को ऑफिशियल नोटिस की तरफ लेके चलते हैं। सभी को बता दें एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हमने स्पेशली मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिसमें 54 टेस्ट आप सभी को दिए जाते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्टडी फॉर ड्रीम सर्च करिएगा, वहां पे आप सभी को ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ये एप्लीकेशन है, हमारे द्वारा तैयार किया गया, तो फटाफट से जाइए, केवल 99 रुपीज में जाके आप ये टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। तो फटाफट से इस चीज का बेनिफिट उठाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इन नोटिस को जारी किया गया है और यहाँ पे जितने और इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं वो आप सभी को बताए गए हैं। तो उसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पे ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे आप सभी को इंग्लिश में पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लेकिन हम चलते हैं हिंदी की तरफ, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो हिंदी में समझना चाहते हैं, तो हिंदी में आप सभी को दिखा देते हैं। और यहाँ पे कुछ घोषणा पत्र आप सभी को दिया गया है, वो घोषणा पत्र आप सभी को बनवाना पड़ेगा और तभी जाके आपको एग्जाम में एंट्री मिलेगी। तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी चलेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे नीचे, तो नीचे आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगे अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आप सभी को देखना है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय में निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पर पहुंचे। यानी जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको टाइम स्लॉट दिया गया है कि इस समय पे आपको उपस्थित होना है, तो उसी समय पे आपको उपस्थित होना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के रखें कि एग्जाम तो इतने बजे से स्टार्ट होगा तो इतने बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो आपकी क्लोजिंग होगी, गेट की क्लोजिंग होगी, वो पहले ही कर दी जाएगी। याद रखना, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप सभी ने अगर देखा हो तो रिट का जो एग्जाम हुआ था राजस्थान में, उसमें कितनी बुरी स्थिति रही थी। तो ऐसी स्थिति में ना पहुंचे, क्योंकि आपका जितना बार कीमती समय और आपने 2-4 साल जितनी तैयारी की है वो सभी बर्बाद होने में 1 मिनट की गलती आप पे भारी पड़ सकती है। नीचे नंबर 2 पे दिया गया, अभ्यर्थियों को ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति या किसी भी कारण से प्रवेश के समय किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश समय के बाद गेटों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी आप सभी को क्लियर बोल दिया गया है कि जो आपको प्रवेश एंट्री है, यानी एंट्री टाइम जो आप सभी का रहेगा, अगर उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। और नंबर 3 पे आप सभी को कुछ चीजें दी गई हैं जो कि आपको हर हाल में अपने साथ लेके आनी है। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय सदैव निम्नलिखित अपने साथ लाएं। तो ये चीजें आप सभी को लेके आनी है। जैसे कि नंबर 1 पे आपका आता है प्रवेश पत्र, तो एडमिट कार्ड आप सभी को पता है, एडमिट कार्ड तो लेके आनी है, बिना एडमिट कार्ड के होगा कुछ नहीं। नंबर 2 पे देखेंगे पासपोर्ट आकार की 3 नवीनतम रंगीन फोटोओं की 2 प्रतियां और 3 सेमी इंटू 5 सेमी में आप सभी को लेके जानी है। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को लिखा गया है कि पासपोर्ट की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो लेके जानी है, 2 लेके जानी है आप सभी को, ठीक है। 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए, 2 फोटो, और मैं तो कहूंगा 2 की जगह 3 फोटो लेके जाना है, भाई कोई समस्या नहीं है। 3 की जगह 4 भी ले जाओ, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा वजन नहीं रहेगा। तो ये फोटो आप सभी को अपने साथ लेके जाना है। नंबर घ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप से कम 1 फोटो युक्त वैध पहचान पत्र प्रमाण पत्र, अपेक्षित फोटो पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम द्वारा कर्मचारियों का जारी किया गया पहचान पत्र या विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र। यानी यहाँ पे बात की गई है आपकी कुल मिला के आईडी के बारे में। तो जो आपकी आईडी होनी चाहिए वो आपकी आईडी एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए, और उस पर आपके फोटो वगैरह जो हो वो सारी चीजें एकदम से क्लियर दिखनी चाहिए, वही आपका एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज अगर आप वहां पे कोई भी ऐसी आईडी लेके जाते हैं जो आपकी मैच नहीं होती, तो वहां पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आप सभी देखेंगे घा पे दिया गया है, यदि फोटो पहचान पत्र पर पूर्ण जन्म तिथि अंकित नहीं है तो उम्मीदवार को अपनी जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा, जिसमें जन्म तिथि वही हो जो
प्रवेश पत्र में अंकित है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए याद रखना, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में दिक्कत है कि आधार कार्ड में केवल आपका डेट ऑफ ईयर डला हुआ है। जैसे कि आप 1996 में पैदा हुए हैं तो 1996 आपका डला हुआ है, पूरी आपकी जैसे 1 जनवरी 1996 डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आधार कार्ड में देखेंगे कि वहां पे केवल 1996 डला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उसके साथ एक और से आपको कोई आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ हो, जो कि आपकी प्रवेश पत्र पर डली गई है, यानी एडमिट कार्ड से मैच खाती हुई पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी जाके आपको वहां पे एंट्री मिलेगी। तो वहां पे क्लियर कर दिया गया है। इसके लिए जैसे 10वीं कक्षा का प्रवेश पत्र या पास प्रमाण पत्र, मार्कशीट वगैरह, या जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई भी हो तो आप उसमें लेके जा सकते हैं। यदि प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि और जन्म तिथि में समर्थन में लाए गए फोटो पहचान प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अगर आपका उससे डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हुई तो आप समझिए कि आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। नंबर डी पे दिया गया है, आपको फेस मास्क लेके आना है, हैंड सैनिटाइजर लेके आना, छोटी बोतल और पारदर्शी पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। वैसी बोतल होती है जिसमें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, उस तरीके की नहीं ले जा सकते। तो व्हाइट कलर की जो भी आती है, किनले या बिस्लरी वगैरह की आती है, वो आप लेके जाइएगा। घर वाली जो बोतल होती है वो मत लेके जाना, कलरफुल वगैरह, तो दिक्कत होगी। जे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज दी गई है कि प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया कोविड-19 स्व घोषणा पत्र का प्रिंट आउट। तो ये आप सभी को अपने साथ जरूर लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन हो या इंस्ट्रक्शन हो, उन्हें वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते और क्या करते हैं, केवल एडमिट कार्ड का फोटो प्रिंट आउट किया और ले गए। लेकिन यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है कि कोविड-19 का स्व घोषणा पत्र का जो प्रिंट आउट है आपको अपने साथ जरूर लेके जाना है, एडमिट कार्ड के साथ। आपके लिए एडमिट कार्ड के साथ साथ ये आपके पास होना ही चाहिए। कुछ नीचे और इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप सभी देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको अपने साथ नहीं लेके जानी। तो फालतू की गैजेट, पेन, यहाँ पे देखिए जैसे परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तु हैं, जैसे घड़ी, किताब, पेन, पेपर, चिट, यानी सिंपल कपड़े पहन के जाइएगा। उसके अलावा आपके पास कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। पेन भी आपको अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी की जो 3-4 चीजें हैं जैसे आप सभी को बताई गई हैं, फेस मास्क हो गया, हैंड सैनिटाइजर हो गया, पानी की बोतल हो गई, एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, उसके साथ स्व घोषणा पत्र हो गया, ये सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं, केवल उनके अलावा आपको और कुछ भी नहीं लेके जाना। अब नीचे आप सभी देखेंगे, देखो घड़ी वगैरह की दिक्कत ये है कि घड़ी की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको वहां पे टाइमर जो होगा वो चलता रहता है और आप सभी को दिखाई रहा होगा कि कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पे कोविड-19 के संबंध में कुछ जानकारी आप सभी को दी गई है कि भीड़ भाड़ से बचने के लिए, और वो सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर किसी को बुखार, खांसी आदि लक्षण वाले उम्मीदवार को अलग आइसोलेटेड बैठने की व्यवस्था में परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे तो इन्हीं सभी के साथ बैठना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, अलग से आपको बैठाया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की गई है, यानी वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। रफ सीट वगैरह वहीं पे प्रदान की जाएगी। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि रफ सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वॉल पे जो बॉल पेन होगा वो भी आपको दिया जाएगा, और रफ सीट वगैरह आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। जो रफ सीट होगी लैब से निकलते टाइम आप सभी को जो वहां पे ड्रॉप बॉक्स होगा उसमें आप सभी को डालनी होगी। और आप सभी को पता ही है कि अब एग्जिट वेरिफिकेशन का भी प्रोसीजर जो है इसमें ऐड हो गया है। तो जब आप लैब से बाहर निकलेंगे तो भी वहां पे आपका एक और वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद ही आप लैब को छोड़ पाएंगे। तो वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे बता दी गई हैं। उसके बाद जो बात आती है वो आती है स्व घोषणा पत्र की। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कोविड-19 स्व घोषणा पत्र। तो ये स्व घोषणा पत्र जो होगा खुद के द्वारा ही बनना है, यानी इसमें किसी भी अधिकारी या किसी भी गजिस्टर्ड ऑफिसर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर मैं ऐसा द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हूं। तो आपको ये बोलना है कि भाई मुझे कोविड वगैरह नहीं है। इसके लिए आपसे घोषणा पत्र लिया जाएगा। इसमें आपको सिंपल अपना नाम डालना है, अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा की पाली, परीक्षा केंद्र का नाम और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, केवल आपको इसका प्रिंट आउट जब आप एडमिट कार्ड निकालें तो उसके साथ साथ इसका भी आपको प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, इसे ब्लैंक जिस तरीके से ये है सिर्फ इसे लेके जाना है अपने साथ में। ऐसा नहीं करना है कि भाई पहले आप होशियार बन जाओ और ज्यादा होशियार बन के पहले इसे बाहर फिल कर लें। बाहर आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि अंदर भी फिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड का आपको समय लगेगा। 30-40 सेकंड में आप जैसे अंदर बताया जाए उसी तरीके से आपको इसे फिल करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितनी बार इंस्ट्रक्शन आप सभी को दी गई हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले हमेशा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कभी कभी उनमें बदलाव भी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने आप सभी को ये पूरी इंस्ट्रक्शन बता दी है। उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। जो भी चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं वो सभी फॉलो करेंगे, क्योंकि हर हाल में आपको एग्जाम देकर आना है।
मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट हो जो कि भाई 2 से 3 साल लगा हुआ है तैयारी करने में और अब एक गलती की वजह से उसे बाहर निकलना पड़े। उम्मीद करता हूं जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे। साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।